Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about HTML, and today we will be talking about the rest of the contents of HTML. Okay. First of all, we revised few things. In the previous class, what we did was the basic structure of the document containing the HTML tags and body and head section. Now we have to understand the tags and attribute of respective tags used in HTML. These things. Okay. Let's start. Okay. The body tag and its attributes. The body tag is use the contents and attribute which can be added as क्या क्या ऐड होता है एट्रीब्यूट्स में बीजी कलर सेकंड इज टेक्स्ट देन link and v-link. After that next page we can see left margin, top margin. Okay, let's have a small demonstration on this. तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नोटपैड. Okay. नोटपैड. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड में हमें क्या लिखना है? लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो हमें HTML, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी चीज की थी वो मैंने लोअर केस में लिखा था, क्योंकि उसमें जस्ट हम लोगों ने बॉडी और टाइटल ही, हेड बॉडी एंड टाइटल डिस्कस किया था. बट इसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे. सो हम लोग जो टैग्स हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर मींस अपर केस में लिखेंगे एंड एट्रीब्यूट को हम लोग लोअर केस में लिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Everybody see this very carefully. In these things we already taught about in our previous lecture. Okay. And title. And head tag. Okay. Let's start. Body. Body is, मैंने क्या बोला? Body is a tag. Then body को मैं उसमें कैपिटल में लिखूंगी. एंड एट्रीब्यूट्स इज बीजी कलर. बीजी कलर, सॉरी, COLOR. ओके, यू का यूज नहीं होता है. यू ऑल नो these things. BG color. Any, you can choose any color. Suppose I can choose red. Okay. Then text, अगर हम रेड मेरा बैकग्राउंड है तो हम चाहेंगे टेक्स्ट मेरा वाइट से हो, तो in text I can choose white color.
and then angular bracket close. Okay, move on next. You know, every document required some heading. हर डॉक्यूमेंट के लिए कुछ हेडिंग्स की जरूरत होती है एंड सब हेडिंग्स की जरूरत होती है. तो सब हेडिंग्स के लिए यहाँ पे हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हम लोग हेडिंग सेट कर सकते हैं. ठीक, तो पहले हम लोग हेडिंग्स सेट करते हैं. H1, ठीक, okay, माई, लिखती हूँ हेडिंग में माई हेडिंग. अच्छा, what is the differences between these heading? You will see. आप तब देखोगे जब मैं इसको रन करवाऊंगी, तब आपको इन हेडिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब हेडिंग के बीच में H1 और H2 के बीच में क्या डिफरेंस है, H2 से H3 के बीच में क्या डिफरेंस है. सब में साइज का डिफरेंस आता है. जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी साइज छोटी होती जाती है. H1 से छोटी साइज H2 की होती है. तो ये चीजें आप अभी जब मैं रन कराऊंगी तब आप देखोगे. देन अब इसी चीज को मुझे H6 तक मुझे लिखना है. सो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ. कॉपी and paste it, but यहाँ पे मैं H2 कर देती हूँ. हेडिंग H2 कर देते हैं. देन एंटर. then now here H3, then H3, enter. H4, now H4, H5, here H5, last one is H6 and H6. So you can understand these things. Next, every document required some heading. ये सारी चीज हो गई. हाँ, हर डॉक्यूमेंट में जैसे हेडिंग की जरूरत होती है, सेम सिमिलर एज एवरी content actually placed inside a paragraph. So we need a paragraph. So let's have a demonstration of that also. तो हमें एक हमने हेडिंग तो डाल दी. देन वी नीड अ पैराग्राफ. हमें पैराग्राफ की जरूरत है. तो we go to my desktop and search any one document जिसमें से हम लोग पैराग्राफ को कॉपी कर सके. ठीक, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सके, क्योंकि we don't have a time to type the paragraph. So हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं और सपोज मैंने इस डॉक्यूमेंट को लिया, ग्लोबल वार्मिंग. देन मैंने इसको इसमें मैंने ये 2 पैराग्राफ हैं एंड हमें 2 ही पैराग्राफ की जरूरत है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सिलेक्ट किया. फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं नोटपैड में वापस गई. देन पेस्ट इट और पेस्ट करके मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया. ठीक, देन वी नीड अनदर वन.
Copy it. Go to the notepad. Then the write P. Okay. Space. Then place it. Then close or end the paragraph tag. And close the or end the body tag. I think body tag को मैंने कैपिटल में यूज किया था. Then close के टाइम भी हम कैपिटल यूज करेंगे. Enter HTML. Okay. So after that we save it. Go to file and save. I want to save my desktop. So you can take any name. You can take any name X, Y. Suppose I take XYZ dot HTML. Okay, and choose all files. All things are all things we already discussed in our previous lecture. Why we are choosing all files. Save it. Now go back to my desktop. कहीं पे भी आपको शो हो रहा है html.xyz.html. ओके, दिस वन. तो इसको मैं ओपन करती हूँ. व्हाट विल वी, हमें क्या दिखा? हम लोगों ने बीजी कलर कौन सा लिया था? रेड लिया था, रेड. देन हमने, ये मेरा टाइटल था. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, माय वेब पेज. दिस इज माय टाइटल. देन हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर रेड लिया था और टेक्स्ट कलर क्या लिया था? वाइट. H1 की साइज थोड़ी बड़ी है. देन H2, H3, H4, H5, H6. तो एवरी हेडिंग के साइज का डिफरेंस आपको पता चल रहा है. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ. देन सेकेंड पैराग्राफ चेंज भी हुआ है. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है. देन इट इज सेकेंड पैराग्राफ. सो ये चीजें आपकी अभी इस लेक्चर में क्लियर हुई. So student, I will discuss about the other attributes of body tag, that is v-link, link, background, left, and margin, top margin, in our next lecture or next video. So bye bye students.